नमस्ते। एक्चुअली एक दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मुझे कान के जस्ट पीछे इचिंग जैसा फील हुआ। मैंने देखा तो वहाँ एक छोटी सी बिंदी जितना पार्ट था, वहाँ पर बाल नहीं थे। और मैंने तुरंत अपने कलीग से बताया कि ये क्या हुआ है। उन्होंने बताया मैडम ये कितनी सी जगह में बाल नहीं है। और उसी दिन हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे और वहाँ पर उन्होंने डिटेक्ट किया कि इट्स एलोपेशिया। उस टाइम जब उन्होंने मुझे बताया तब मेरे लिए एलोपेशिया नया था, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि मेरे लिए इतने घने बालों में एक बिंदी सी जगह में बाल हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वैसा मैं मान रही थी। लेकिन वो शॉकिंग रिएक्शन तब आया जब सिर्फ 8 से 10 महीने के ड्यूरेशन में मेरे बाल पूरी तरह से चले गए थे। यानी कि उस दिन का जोर का झटका जो था वो मुझे एक बिंदी जितने पार्ट में एलोपेशिया होने की वजह से जो लगा नहीं था। एक्चुअली वो जोर का झटका था, वो धीरे से लगा था, ऐसा मुझे लगता है। और रिएक्शन तो ऑफ कोर्स बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद डिस्टर्ब होने लगी थी और डिप्रेशन शुरू हो चुका था उसके रिएक्शन में। घर परिवार और जानने वालों का रिएक्शन एक्चुअली होता ये था कि बच्चे मेरे छोटे थे, तो वो मेरी फीलिंग्स तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन बाकी घर और जो जानने वाले थे, उनका रिएक्शन भी ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मेरा ये अचानक से बाल नहीं होना। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि इज इट कैंसर और व्हाट हैपेंड एंड मेरे बच्चों को बोलते थे कि अभी शायद इसकी मम्मी ज़्यादा नहीं जिएगी, क्योंकि उसको ऐसा कोई डिसीज हो गया है। यानी इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे ऐसा अनटचेबल के जैसा ट्रीट करते थे। और अब ऐसा जैसे कि समाज के वेव में एक मछली थी, उसको अचानक से साइड लाइन कर दिया गया था। मेरे जानने वाले, मेरे फ्रेंड्स या बहुत सारे घर वालों का भी ऐसा एकदम शॉकिंग रिएक्शन था, जैसे कि उनका एक केतकी जानी नाम के अस्तित्व से नहीं, लेकिन बाल के साथ वाली केतकी जानी से ही उनका संबंध था अभी तक का। अ, लेकिन जब मैं ये दौर से गुजर रही थी और डिप्रेशन में, एक दिन जब मैंने सोचा कि अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो शायद सब कुछ ये खत्म हो जाएगा और मैं निकल पड़ूंगी, ये सबसे बाहर आ जाऊंगी। और उस दिन जब मैंने सुसाइड के लिए सोचा और उसके लिए मैंने जब जैसा मैं आगे बता चुकी हूँ कि मैंने एकदम एंड में जाकर वो स्टॉप किया और मेरे बच्चे और मेरे डॉग्स के बारे में सोचकर ही मैं पीछे हट गई कि उन लोगों का कल सुबह कैसा होगा वो सोचकर। और धीरे धीरे मैं अपने आप को समझाने लगी कि मेरे नहीं होने से सिर्फ जिससे फर्क पड़ने वाले हैं वो लोग मुट्ठी भर है। तो मुझे वो मुट्ठी भर लोगों का सुख ये दुनिया वालों को पसंद नहीं है, उस वजह से नहीं छीनना चाहिए। और मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया कि आज तक लोग इसे ऐसा समझते हैं कि अनकवर ना हो ये बात किसी से भी। जिसे भी एलोपेशिया होता है जनरली वो बात छुपाने की बात समझता है। और मैंने सोचा कि अब ये एलोपेशिया कवर्ड नहीं रहेगा, लेट मी ट्राई टू अनकवर एलोपेशिया। और फिर मैंने अपने आप को ये समझाया कि शायद सदियों बाद मेरे हिस्से में एलोपेशिया इसलिए आया है कि शायद उसे अनकवर होना है, और वो अब होना है, शायद मेरे हाथ से इसकी शुरुआत होने वाली है। कोई घटना जिसने आहत किया हो, वैसी तो एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं हैं कि मुझे जब बोला जाता था कि मैं ऐसे कैसे जी सकती हूँ, कैसे जिएगी बेचारी। या जब मेरे फ्रेंड्स एक दूसरे से मेरे बारे में बात करते थे तब बताते थे कि वो टकली का फोन आया था। और जब वो एक दूसरे से बात करते थे कि ऐसे इसे अंधेरे में देखा तो भी कोई डर जाएगा, इसे कोई अपना प्यार करने वाला कोई कैसे मिल सकता है इसे, और अभी उसका अभिमान टूट जाएगा। बहुत उसको अभिमान था अपना खूबसूरती का एंड ऑल। लेकिन इन सब से उभर के और सबको क्या लगेगा या सबको कैसा लगेगा वो सब सोचना बंद करके जब मैंने खुद ही तय किया कि नहीं, अब मुझे लोग क्या सोचेंगे वो नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ मेरा
अस्तित्व सहज रहे, मैं अच्छे से जी पाऊँ, सिर्फ वही देखना है। लोगों को क्या लगेगा वो मेरा प्रश्न नहीं रहा जब, तब मैं इससे उभर पाई। और एक दिन मैंने ये तय किया कि जनरली जो बात लोगों तक आज तक पहुंची नहीं है, वो शायद मेरे ज़रिए पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिस्से में तो ये उम्र के काफ़ी लेट पड़ाव में आया था। बहुत सारे ऐसी औरतें और ऐसे पुरुष भी होते हैं कि जिनको उम्र के बहुत कम एज में ये उनके हिस्से में आता है, और वो लोग डिप्रेशन में जब जाते हैं तब बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। मैं तो रुक गई थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस बात को लोगों तक पहुंचाऊं कि एलोपेशिया अनटचेबल नहीं है। एलोपेशिया यानी हेयरलेस होना कोई गुनाह नहीं है। मुझे एलोपेशिया हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कुछ ये या वो कर दिया है। यानी मुझे ये पूछना था समाज को कि कोई भी एक डिसऑर्डर अगर किसी को भी होता है जिसमें उसका दोष नहीं है, उस बात के लिए आप उसे क्यों पनिशमेंट दे रहे हो। वो मैं ये पूछना चाहती थी समाज को कि कोई भी इंसान जिसे एलोपेशिया होता है, वो क्यों गुमनामी के अंधेरे में रहे, वो क्यों लोगों से डर के रहे, वो क्यों लोगों के सामने जाने से डरे, और वो क्यों लोगों के ही डर से अपने आप को कैप, विग या स्कार्फ में बंद करे। तो मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू अनकवर एलोपेशिया एंड लेट मी ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ एलोपेशिया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक बाल ना हो वैसे टकले या गंजे लोगों का भाव विश्व क्या है, क्योंकि आज तक हमने उसे सिर्फ मजाक की विषय वस्तु समझा है। या तो हम उसका मजाक उड़ा सकते हैं या उसकी दया खा सकते हैं। ये दोनों परिप्रेक्ष्य के अलावा हमने एलोपेशियंस की दुनिया के बारे में सोचा नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे ये लोगों को बताना चाहिए, और बहुत सारे केसेस जो मेरे पास आते हैं उनका काउंसलिंग करते करते मुझे लगा कि वाकई में समाज में इसके लिए जागरूकता की सख्त जरूरत है। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक अभियान चलाया जाए, और मैंने सपोर्ट एंड एक्सेप्ट एलोपेशिया विद किड की जानी शुरू किया, और उसको बहुत ही भरपूर प्रतिशत लोगों का मिला। और बॉडी शेमिंग के सब्जेक्ट में अगर सोचा जाए तो मैं हर एक इंसान को और हर एक औरत को खास कहना चाहूंगी कि ट्राई टू एडजस्ट टू ओनली योर सेल्फ। आपको सिर्फ अपने आप के लिए जीना है, वो बात आपके मगज में ले लो। आप कैसे भी हो, आपके बाल नहीं है, आपका रंग थोड़ा सांवला है, आप ब्लैक ब्यूटी है, आप फैट एंड फेब्युलस है, आप पतले हैं लेकिन अपने आप में खुश है, और आप कैसे भी हो, आप कुदरत का एक स्पेशल एडिशन हो, बस वो बात याद रखो। खूबसूरती के लिए कोई जो ब्यूटी बैरियर समाज ने बना के रखे हैं उसको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को जैसे है वैसे प्यार करो, और उस प्यार के लिए आप ये मत सोचो कि आप मुझे कोई और प्यार करे। किसी और का सर्टिफिकेट आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए। सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को रोज मिरर में देखो और आई लव यू बोलो ना। क्यों आप हमेशा कोई एक चीज नहीं है मेरे पास उसके लिए रोते हो। उसे तो अच्छा है आपके पास जो है उसके लिए गर्व करो। और मैंने ये जो पूरा मुहिम चलाया उसमें एक मिशन में एक बात ये भी था कि मैं चाहती थी कि आने वाले आने वाले समय में जो एलोपेशियन आएंगे या जो अभी जो लड़ रहा है एलोपेशियन उस एलोपेशिया से उनको एक हिम्मत मिले। और मुझे कोई एक शायर याद नहीं है लेकिन उनका कहा एक बात याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि इससे पहले कि नया तीर निशान तक जाए, उससे पहले कि नया तीर निशान तक जाए, सीखना है मुझे मेरी आवाज जहां तक जाए। तो बस मैंने ये सिर्फ प्रयत्न किया था। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं मेरे एलोपेशिया अवेयरनेस मिशन को आगे बढ़ा पाऊँ। थैंक यू।